दिया और हजरत हुर बेकरार थे। तो शिमर ने कहा था, हुर क्या बात है, आज को ज्यादा बेकरार नहीं लग रहा है, तुझे दस्ते का सफर सलार बनाया है, फिर इतना बेचैन क्यों है, तो बातों ने तुझे क्या कर दिया है? उसने कहा यार मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना सब कुछ करोगे, मुझे तो ये पता था खाली मुस्तफा के शहजादे को मजबूर करके बैत ली जाएगी, इतना नहीं मालूम था कि तुम इतने गिर जाओगे, नबी के खून के प्यासे हो जाओगे। अगर इतना पता होता तो मैं रास्ता कतई नहीं रोकता। अल्लाह अकबर। जब हुर ने इतना कहा, शिमर ने का इरादा क्या है? कहा मैं ये सोच रहा हूं, एक तरफ जन्नत का दरवाजा है, दूसरी तरफ जहन्नम का दरवाजा है, करूं तो क्या करूं? कहा हुर तेरी मर्जी है, देख इधर इख्तिदार है, दौलत है, इधर सब कुछ है, उधर ना जाना, उधर कुछ भी नहीं है। मेरे इमाम के खुतबे के बाद हुर की बेकरारी ने जब उन लोगों के दिल पे बेकरारी पैदा की, सोचने लग गए अगर एक हुर गया तो हमारी जमात टूट जाएगी। मगर खुदा की कसम हुर को रोकने की कोशिश की, आपने सबको ठुकराया। कहा सुनो, दुनिया की दौलत तुम्हें मुबारक हो, हुसैन के कदमों की खाक मुझे मुबारक हो। लिखा था किसी ने, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। मदीने वाले कहलाते खुद भी करबला शहीद। तारीख पढ़ो तो लगता है इमाम हुसैन की शहादत पे तो मुकम्मल हो गई। इन जहां इमाम हुसैन के सब्र कौन कौन से सितम हुए, कौन कौन से लोग कहते हैं घोड़े पे बैठे गए या जो भी हुआ, लेकिन मैं ये सोच के कभी कभी टूट जाया करता हूँ, मोहल्ला में इंतकाल होते हैं, किसी का एक जवान जाता है, पूरा मोहल्ला तसल्ली देने के लिए आता है, बाप का बेटा जवान चला जाता है, लोग कंधे पकड़ पकड़ के कहते हैं सब्र कीजिए, संभल के चलिए, कहते हैं संभाल के लेके चलो। जवान बाप जवान बेटे का लाशा उठाया है, इसकी कमर झुक गई है, इससे चला नहीं जाता है, जिन घरों के अंदर से सहारा चला जाता है उन यतीमों से खाने नहीं खाए जाते हैं, बेवाओं के हलक से लुक्मे नहीं उतरते हैं, मोहल्ले की औरतें जाकर के बेवा के पास बैठती हैं, हाथ से मुंह में लुक्मे खिलाती हैं, सबर कर चल तेरा घरवाला चला गया। लेकिन इनका साथ भी कब तक होता है? रात के 12 बजे तक। फिर सब मोहल्ले वाले भी कह के उठ जाते हैं चलो जी अब चलते हैं, सोने का वक्त हो गया है। जब दुनिया छोड़ के चली आती है तो यतीम बेवा को देख के रोते हैं, बेवा यतीमों के सर पे हाथ रख के रोती है, बेवा सोचती है बच्चों का सहारा कौन बनेगा, बच्चे देख देख के रोते हैं अम्मी जान आज के बाद हम किसको आवाज देंगे। मगर वाह रे हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरा एक नहीं तू इकंदर उठा के लाया था, लेकिन आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई बाजू पकड़ के सहारा देने वाला नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक चला जाता है तो खानदान के खानदान रोटी खिलाते हैं, या तो कोई ज़ैनब को एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं, शहरबानों को तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अहले बैत अतहार का चमन पूरी तरह उजड़ चुका है। एक बचा है ज़ैनुल आबिदीन, वो भी कभी होश में आता है कभी बेहोश हो जाता है। मगर कुर्बान जाओ करबला वालों की अजमत पे, तारीख गवाह है, खेमे लुटते रहे लेकिन ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, आपके कानों की बालियां नोची गई लेकिन सजदे नहीं छूटे, आग लग गई खेमों को लेकिन नमाज नहीं छूटी। तारीख गवाह है कि जब खेमे चल रहे थे औरतों की चीखें निकल रही थी, अली की ज़ैनब कह रही थी खबरदार खेमे चले तो जल जाएं लेकिन रब की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक सजदा भी नहीं छूटना चाहिए। तारीख गवाह है एक एक सजदे को वक्त पे अदा किया है करबला वालों ने, शरीयत के कानून की हिफाजत की है, एक एक कदम संभाल के रखा है करबला में। कभी कभी हैरत होती है, मैं तो सोचने लग जाता हूँ जब बेटे की लाश सामने आती है, माओं के दुपट्टे कहीं होते हैं, कपड़े कहीं होते हैं, होश नहीं होता है, चंद बातों के लिए मुंह में पानी डाला जाता है, तो जुमलों के लिए होश में ला करके उसको संभाला जाता है। मगर वाह रे ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, एक एक भतीजा तेरी निगाह के सामने है, भाई की लाश भी सामने है, खानदान
कान के कटे सर तेरे सामने थे, लेकिन तूने होश नहीं खोया। हम जानते हैं अगर तेरा होश चला जाता तो उम्मत को होश कौन दिलाता, अगर तेरे कदम फिसल जाते तो उम्मत के कदम कौन संभालता। एक एक लम्हे हिफाजत की है, खुदा की कसम तारीख गवाह है। जिस ज़ैनुल आबिदीन को बार बार बेहोश हो रहे थे, होश आ रहे थे, उनको भी कत्ल करने की कोशिश की गई। सैयदा ज़ैनब सामने आई, लोग कहते हैं मजबूरी थी, नहीं, अली की बेटी का तेवर देखो। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की बारी आई, यजीदी आगे बढ़े, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के लिए सैयदा ज़ैनब आगे आ गई। चेहरे पे पर्दा पड़ा है, तेवर बदल गए, लहजा अली का था। खबरदार, जुर्रत ना करना, ये मत समझना अली का घर वीरान हो चुका है। अगर एक भी कदम बढ़ाया तो अब अली के तेवर अली की बेटी दिखा देगी, इसके बाजू में तुम्हें अली की ताकत नजर आएगी। वो लहजा था सैयदा ज़ैनब का कि एक एक के हाथ कांप गए, तलवारें छूट गई, किसी में जुर्रत नहीं थी इमाम सज्जाद की तरफ कदम बढ़ा देता। मगर तारीख का ये बाप भी कितना दर्दनाक बाप है। जब रात की पहली आई है यार, जब किसी घर से जनाजा उठता है, लोग उस घर में रात भर नहीं सो पाते हैं। लगता है तन्हाई से डर, लगता है अंधेरे से डर। उस बिस्तर पे कोई नहीं लेटता जिस पे बाप ने दम तोड़ा हो, उस चादर को कोई नहीं ओढ़ता जिस पे घरवाला चला गया हो, उस दुपट्टे को कोई बेटी सर पे नहीं रखती है जिसको ओढ़ के माँ दुनिया से गई थी। खुदा की कसम हमारा हाल ये है। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरी जुर्रत को सलाम। बिखरे हुए लाशें उठाए अली की बेटी ने, रख के एक जगह ला करके और बैठ जाती है मख्तल में। हैदर एक कर्रार के शहजादे गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर, उसका टुकड़ा लेके बैठी और फैसला करती है अगर अब कोई आया और लाशों के साथ कोई भी बदतमीजी की तो अली की बेटी काट के रख देगी। रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, अचानक आहट महसूस हुई। तुम कहते हो उन्हें खबर नहीं है, गैरत आनी चाहिए, सुन तो सकी, जरा देख तो सकी तूने कैसे कह दिया। उन्हें खबर नहीं थी रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, सन्नाटा है, हर तरफ तन्हाई तन्हाई है, खामोशी है, दर्द छाया है करबला की जमीन पर। कोई किसी को याद करने तैयार नहीं, हर कोई अपने गम में। हमारे सर के ताज उलमा बैठे, पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई। आप तारीख का ये बाप भी देखें, कौन उम्र है, अल्लाह अकबर। आपने पूरी जिंदगी खुदा की कसम सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह ली है। आज तो जो सर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, गरीब का हिस्सा भी खा जाते हैं। गरीब का बेरोजगार भत्ता भी इन्हीं के हिस्से में आता है। कॉलोनी बांटते तो पहले तय किया जाता है 10% मेरा है, 90 तेरा है, 50 मेरा है, 50 तेरा है। ऐसे बेच के खाने वालों को खुदा की कसम उम्र की जिंदगी पढ़नी चाहिए। पूरी जिंदगी आपने सबसे कम बैतुल माल से 2 हिस्सा लिया है। सबसे कम तनख्वाह लेने के बाद आप एक जोड़े में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम लोग कहते थे कैसे बदबख्त लोग हैं। अभी एक कुत्ते ने भौंक के कहा था माज़ अल्लाह, हजरत उमर ने सैयदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शिकम पे लात मारी थी, जिसकी वजह से आपकी खुशी जाये हो गई थी। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम जो उनकी औलाद को पलकों का ताज बना के रखता हो, वो माँ की तरफ पैर कैसे बढ़ा सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। खुदा के वास्ते ज़बानों को ताले लगाओ, नबी के सहाबा के खिलाफ मत भोंकना, वरना जन्नत तो क्या है, जन्नत की महक तक नहीं मिलेगी। जन्नत सिर्फ उसे मिलेगी जो सहाबा वाला भी होगा, मुस्तफा की औलाद से प्यार करने वाला भी। याद रखिए, आग लगाई जा रही है। हैरत नहीं आती है? हम कहते हैं खुदा की कसम, सहाबा पे एतराज हुजूर की जात पे। लोग क्या कहेंगे? और अगर ऐसा बंदा आए हजरत के शागिर्दों में, रात को बैठे बैठाए मदीने की हाजिरी करा, तो आप कहेंगे हजरत कितना नेक भेजा है। सजदे में जाते हैं ना तो फिर ताकि कसम बड़ी बरकतें दिखाई दे। ये क्रेडिट भी इन्हीं की जात को जाए। अगर कोई शागिर्द गलती करते तो जिम्मेदार भी उस्ताद होता है। मुझे बताओ, अगर आपका शागिर्द
जहां जगह मिले खड़े रहिए, बोलिए, तुम्हें बात नहीं कर पा, मेरे राहे तलब को आसमां के पार आप लोग तो सनदे दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आलिम क्या था? पढ़ाए पे नाज है, किसी को शागिर्द पे नाज है, किसी को उस्ताद पे नाज है। लोग कहते हैं कि ये मेरा चेला है, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, ये जो मेहराबें बनाई है मेरे शागिर्द ने बनाई है, कि ये जो शामियाना लगाया ना मेरे शागिर्द ने लगाया है, ये जो इंतजाम किया ना मेरे शागिर्द ने किया है। जब तुम्हें अपने शागिर्द पे इतना नाज है तो बता मदीने वाले को अपने शागिर्दों पे कितना है ना। लोग फख्र से कहते हैं कि ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है। जब नाम आता है ना उस्ताजों की लिस्ट का, जब बात खुलती है तो कोई कहता मैं आला हज़रत के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं 3 वास्तों से मुफ्ती आजम के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं हाफिज मिल्लत के शागिर्दों में हूँ। उस्ताद पे सबको नाज होता है, तो फिर बताओ तो सही हुजूर के शागिर्दों को हुजूर पे कितना नाज होगा, कितना नाज होगा। ये लोग भौंकते हैं हुजूर के सहाबा के खिलाफ। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, सिर्फ हम ही अली अली नहीं कर रहे हैं, हुजूर के सहाबा ने अहले बैत का प्यार दिखाया है, सिखाया भी है। पंजतन की क्या अजमत है, ये हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। जरा पढ़ के तो देखें तारीख का ये बाप। अल्लाहु अकबर, मेरे जहन में एक बात आ रही है, कौन उमर फारूक आजम? ये वो उमर फारूक आजम है जो मिंबर पे खड़े होकर कहता है या सारियल जबल। तो महीनों की मसाफत की दूरी पे रहने वाले, मसाफत के फासले और उनकी दूरियों पे रहने के बावजूद भी आवाज कानों तक चली जाती है। तू चीखता है तेरा बेटा नहीं सुनता है, तू बोलता है तेरी औलाद नहीं सुनती है। उमर मिंबर से बोलता है, लश्कर के कान तक आवाज जा रही है। तुझे क्या पता उमर कौन है, कैसा सवारा है मेरे नबी ने उमर को, कैसा बनाया था मेरे नबी ने उमर को। सोच तो सकी कौन है उमर। गैरत क्यों नहीं आती है उमर के खिलाफ भौंकते हुए। मेरे नबी ने कहा था जब तुम नेक लोगों की बातें करना तो मेरे उमर की भी बातें कर लिया करना, जब बच्चों के तस्किरे करो तो मेरे उमर के भी तस्किरे करना। अल्लाह अकबर, समझ उमर कौन है। जहां पे खलील ने खड़े होकर के दामन फैला के हबीब को मांगा था, वहीं हबीब ने खड़े होकर के झोली फैला करके उमर को मांगा था, और रब ने उमर नबी की झोली में डाला। ऐसा डाला, ऐसा डाला कि जब झोली में नबी के आया है, खुल के नमाजों का भी ऐलान हुआ था, खुल के रब की तौहीद का भी ऐलान होने लग गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान शहदाए करबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। उमर की बारगाह में सफीर आया, आप भाई में बात कर, आज आई कौन? कहने लगा मैं आपका बेटा, क्या काम है आपसे? जरूरी बात, ठहर जाओ, अंदर आने की इजाजत है। ये कैसे खालिस लोग थे कि सगे बेटों को भी मशवरों में शामिल नहीं, औलाद को मनसब के ख्वाब ही नहीं दिखाए। जबकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बदरी साहबी है, बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन हजरत उमर ने कह दिया खड़े रहो, जरूरी बात का, आप बाहर। कहा कि हुसैन आधी दुनिया के हुसैन इब्ने अली आए थे, आप बताया क्यों नहीं आए? मुझे खड़े देखा, कहने लगे उमर से मिलना है, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। मैंने कहा अंदर है। उन्होंने कहा तुम क्यों? कहा मुझे इजाजत नहीं अंदर, तो लौट के जाने। मैंने कहा ठहरे, मैं आवाज दूं? कहा नहीं, जरूरी बात होगी, जब बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं तो मैं क्यों अंदर जाऊं, मैं जोहर में मुलाकात कर लूंगा। इतना सुना दौड़ लगा दी, हुसैन की चौखट पे आए, दस्तक दी, अंदर से मेरे इमाम निकले। कहने लगे शहजादे तशरीफ लाए थे? कहा जी आया तो था। कहा हुक्म कर देते, आप परेशान हुए, बताइए क्या हुक्म था? आप गए थे, फिर
मुझे आवाज क्यों नहीं दिलवाई? कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन हो, दीन की जिम्मेदारी आपके कांधे पे है, इसलिए मैं लौट आया था। जब बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं, मैं कैसे अंदर आ जाता? खुदा की कसम हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे शहजादे बताओ तो सही, आप कहाँ मैं कहाँ, मेरी औकात क्या है? पगड़ी उतारी और शहजादे के कदमों पे रख दी। फरमाने लगे बताओ तो शहजादे उमर की औकात क्या थी? कौन था उमर को पहचानता? आज जो इज्जतें मिली है तुम्हारे नाना के सदक़े में मिली है, आज जो उमर को वकार मिला है तुम्हारे नाना की नालायन के सदक़े में मिला है। शहजादे सबके लिए पाबंदी हो सकती है, लेकिन नबी के बेटों के लिए उमर की चौखट पे कोई पाबंदी नहीं हो सकती। तुम किस उमर की बात करते हो? किस उमर की बात करते हो? खुदा की कसम ये वो उमर है जिसकी मर्जी के मुताबिक कभी कभी आयतें अल्लाह कुरान में नाज़िल फरमाता है। हज़रत उमर है, समझने की कोशिश करें। इन्होंने हमें सिखाया सहाबा का अदब क्या है, इन्होंने हमें बताया अहले बैत से प्यार कैसे करना है। खुदा की कसम खाली अली अली कह के जन्नत नहीं पाओगे। हुजूर के बाकी सहाबा को गाली दो और अली अली का नारा लगाओ, ये तो पूछ के अली भी तुझसे राजी है कहने की। वो तो खुदा की कसम कैसे लोग थे, कहते हक मारा अली का। मैं कहता हूँ हमारा अली इतना कमजोर नहीं है जिससे कोई उसका हक छीन लेता। हक तो बड़ी बात है, कोई अली से एक तिनका नहीं ले सकता था। हमारा अली इतनी पावर वाला है कि जब तलवार चलती थी आवाज आती थी, शाके मरता शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अगर उमर ना हक होते हुए बैठ गए तो क्या ये इल्जाम हजरत अली के सर पे नहीं आता? बोलो कौन सा दीन सुना रहे हो तुम हमें? क्यों गुमराह कर रहे हो कौम को? खुदा की कसम हम बरेली वाले, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। न हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं न हम हुजूर के सहाबा को छोड़ सकते हैं। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी, ये सारे हमारे हैं। कान खोल के सुन लिया जाए, खुदा की कसम सुने उमर को। आखिरी बात बता दूं, समझ में आएगा। तो ऐसा जन्नती बाप की जन्नती बेटी उम्मुल मोमिनीन, काम इतना सख्त था, आज सहाबा इकराम खुद मेरे महबूब का आलम यह था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई। खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन आज जब घर में आए क्या था, बिजलियां गिर गई, क़यामत टूट पड़ी। मैं हुजूर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर, बेरुखी ने मुझे मार। मैंने कहा महबूब इजाजत दें तो मैं घर न चली जाऊं, घर न चली जाऊं। बच्चियों का अपना उसूल होता है, अगर कोई तकलीफ हो सोचती हूँ जाके माँ बाप से बातें करेंगे, दिल के हाल बताएंगे, ठंडे होंगे अरमान, कुछ तो कम हो जाएगा। ये सोच के कहती मैंने हुजूर से कहा आका मैं घर न चली जाऊं, कहती आज बिना सोचे समझे हुजूर मैं बोझल कदमों से घर आई, सोचा अब्बा पूछेंगे बेटी, माँ तसल्ली देगी, लेकिन कुर्बान जाऊं माँ बाप की वफा पे, माँ बाप की वफा पे। जब आज मैं घर में आई ना तो मेरी माँ ने भी मुंह फेर, आज अब्बा ने भी चेहरा फेर लिया। आज बेटी से कोई हाल दिल पूछने तैयार नहीं है। कहती कि बस फिर क्या था, मैंने देखा बाप मुसल्ला बिछाए हैं, माँ के हाथ में तस्बीह है, कोई बात करने वाला नहीं है। कहने लगी मैं घुट घुट के जीने लगी। फिर मैंने अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। मैंने कहा मालिक अब आयशा का फैसला तेरी जात की तरफ से होगा, कोई सुनने वाला नहीं है आयशा की। कहने लगी मैं रोती रही, मैंने मुकदमा रब की बारगाह में दे दिया। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम न पूछो, अल्लाह अकबर, आक़े करीम बेकरार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने से आए, हाथ पकड़ के कहते यार अबू बकर तेरी बेटी है, आयशा बता तो सही मैं क्या करूं। इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूं, मैं करूं तो क्या करूं, बता
बता तू जो कहेगा वो कर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, आयशा बेशक मेरी बेटी है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर मैं ये कह दूं आका मेरी बेटी बेकसूर है और आप मान जाएं तो दुनिया कहेगी बेटी थी, इसलिए अबू बकर हिमायत कर गए। नबी ने मान कैसे लिया अबू बकर के फैसले को? मेरे नबी से कहते हैं अबू बकर आका बेटी का मामला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अबू बकर भी गर्दन झुका के चले गए। आका फिर बेकरार है, सामने से हैदर कर्रार आ रहे हैं, कहा यार अली तू तो मेरा भाई है, तू बता क्या किया जाए, मैं इतना परेशान हूं, आयशा को लेकर के क्या करना है? हजरत अली कहते हैं आका आप एक इशारा करें, सैकड़ों बाप बेटियां लेके हाजिर हो जाएंगे, आपके लिए किस चीज की कमी है, आप उदास क्यों हो रहे हैं? आका करीम फरमाते हैं अली अपना मशवरा दे के गए, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा है, मैंने उमर को आते देखा, मैंने कहा उमर ठहर तो सही, तू जरा पता क्या करना है, तुझे तो मालूम है क्या बातें चल रही हैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं जी या रसूल अल्लाह सब कुछ सुना है। कहा उमर तू बता क्या करना है? आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे 2 सवाल किए थे, कहा महबूब मुझे 2 सवालों के जवाब दें। कौन से सवाल? कहा आका बताइए क्या आपके पसीने से कभी बदबू आई? कहा कभी नहीं आई है। क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी? कहा कभी नहीं बैठी। कहा महबूब फिर उदास क्यों होते हैं? जो रब आपके बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता है वो आपके बिस्तर पे किसी नापाक औरत को कैसे आने दे सकता है? अगर आयशा नापाक होती रब कभी तेरे बिस्तर तक नहीं आने देता, और जब आई है खुदा की कसम पूरी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन तेरी आयशा किसी कीमत पे नापाक नहीं हो सकती। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान अहले बैत तहार, फैज़ान सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। अभी उमर के जुमले खत्म हुए थे इतने में जिब्रील आ जाते और कुरान ने आयशा सिद्दीका की बरात की कसम ये उमर है। फिर कहते हैं शुक्र रब का उसने हमें से भी प्यार कर की कसम काले कपड़े पहन के आप की कसम सबसे पक्के बरेली वाले अली वाले हैदर पे बात की जाए रात पे आए तो महीने कम वो अली की जात, बस इतना समझ लो अली वो है इसके बारे में मेरे अपनी बेटी का इंतखाब, खातून जन्नत को जिनके लिए मेरे नबी ने मुंतखब, या ऐसे कह लो जिनको खातून जन्नत के लिए मुंतखब खुदा मैं मौला उसका, इसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका अली मौला। याद रखिएगा बिगड़ जाए तो समझ लेना ये जहन्नमी है, चेहरे खिल जाए नाम सुन के तो समझ लेना जन्नती है। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिसका मैं मौला उसका, आगे वाले खाली साथ ने जिसका मैं मौला उसका अली मौला की कसम देख काबिल आ जवाब अब वो है कौन कहते मैं इल्म का शहर हूं अली उसका, दुल्हन है वो कौन है? ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, आकियास,
साजिदा, काइमा, हाफिजा, कारिया, आलिमा, फाजिला, मुफ्तिया, सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये दुल्हन और वो दुल्हा आंगन में जो कली खिली है, एक कली को हसन कहते हैं। बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा ने कली जिसमें हुसैन और हसन हसन। कमाल की बात है, दार लोग बैठे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कायनात में सबसे अफजल जात औरतों में खातून जन्नत, बेशक हुजूर की बेटी की जात, और क्यों ना हो सैयदा कायनात मेरे हुजूर के जिगर का टुकड़ा है खातून जन्नत। और अल्लाह ने यह शान अता फरमाई। दुनिया की सारी औरतों की बात करता हूं, कोई औरत ऐसी नहीं जिसको रब खुशियां अता करे और उसको औरत वाले अवारिजात लाहिक ना हो सिवाय खातून जन्नत। यानी हर औरत की महीने में साल में नमाजें छूटती हैं, रोजे कजा होते, लेकिन खातून जन्नत की वो जात है जिसकी एक रकात भी कजा नहीं। बेशक बेशक हक है। दुनिया में कोई ऐसी औरत हो तो लाके दिखाओ। हसन सहरी के वक्त आते हैं, फजर पे खातून जन्नत मुसल्ला भी चले, और ये सिर्फ हसन के साथ नहीं, हुसैन आए तब भी नमाज कजा नहीं, सैयदा ज़ैनब आई है तब भी नमाज कजा। अल्लाह ने आपको ये फूल बख्शे, एक सजदा तक कजा नहीं हुआ खातून जन्नत। बता, अगर माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तो फिर बेटे कैसे होंगे? कभी कभी लोग जब बयान करते ना, हुसैन ने नेज़े पे कुरान, मैं कहता हूँ अजीब मसला है, आपकी गोद में कुरान सुनना नहीं। क्या बात है। अगर मातूत पिलाते हुए कुरान पढ़े तो फिर बेटे पे लाजिम है कि वो नेज़े पे भी चढ़ के कुरान। हद होती है जिसके रातों के सजदे इतने लंबे, जो ये कहती थी अल्लाह इतनी लंबी रात बना कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा करे, फिर उसका बेटा अगर सजदे में सर न देता तो कहां दे? जिस मां के सजदे मुकम्मल ना हो, उस बेटे का सजदा कैसे मुकम्मल हो जाता? खुदा की कसम, खातून जन्नत ने सजदे किए, रातें खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ, फिर बेटे ने सजदा किया तो जाहिरी जिंदगी खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ। ये समझने वाली बातें हैं। कई बार कुछ कुत्ते भौंकते, कहते जी अगर ये इतने पहुंचे हुए थे तो बताया क्यों? करबला के हवाले से बेटों को क्यों नहीं बताया या बचाया क्यों नहीं? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अंगूठे का दौर नहीं, ये अलग बात है कि दुनिया फिर से अंगूठे पे फिर फिंगर पे लौटा है, फिर लौटा है। सारे पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बाप डीएम हो, एसडीएम हो, क्या उसका बेटा बिना इम्तिहान के किसी आलेगा? बाप एसडीएम या डीएम जो भी है, तो बेटे को एग्जाम देना है, इम्तिहान की सफ में बैठना है, पास होगा तभी मनसब मिलेगा, तभी डिग्री मिलेगी। मगर हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, माँ की गोद में आया, नबी ने कहा हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। अभी कोई हज आपके जिम्मे नहीं, अभी ज़कात आप पे फर्ज नहीं है, अभी आपने जंग नहीं लड़ी है, अभी दीन के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं दी हैं, लेकिन मनसब पहले मिले। फिर मनसब पे कोई एतराज कर सकता था, घर की बात थी इसलिए बांट दिया गया। खुदा की कसम दुनिया जानती थी नबी के मुंह से जो निकली वो बात होके रही। आका ने कह दिया है मेरे शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो फिर ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी खातून जन्नत ने बेटों की तैयारी कराई। हैदर कर्रार ने बेटों को सब्र सिखाया है, पूरी जिंदगी बेटों की तरबियत की है, और इसी दिन के लिए सवारा था कि अगर दीन करबला में मुश्किल में आ जाए तो बेटे कदम पीछे नहीं हटाना है।
मसलियात की तरफ नहीं दौड़ना है, अजीमत की तरफ जाना है, कर लुटा देना है, दीन बचा लेना है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हर मसले पे जाकर के मसलियात को आगे किया जा सकता है। लेकिन जब बात दीन किया जाए तो फिर मसलिहत नहीं बल्कि नबी की शरीयत को सबसे आगे रखा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये हल्के के दरोगा की तरफ से एक ऐलान है कि जो लड़के घूम रहे हैं गांव में, या तो जलसागाह में बैठ जाएं, या तो नहीं बैठते हैं तो हम उन्हें पकड़ के थाने ले जाएंगे या फिर जलसे को बंद कराएंगे। ये मैं गुजारिश करता हूँ, तकरीर आखिरी तकरीर चल रही है, मेरे भाई जो घूम रहे हैं गाँव में वो घूमना बंद करें, जलसागाह में आके बैठे। तैयारी करें, घर में मुकम्मल शहादत बयान शहादत करबला में कितनी शहादत, आमत रख के जो बोल गए कितनी। ऐसा नहीं है कि पता नहीं, अगर पता नहीं था बताएं मेरे इमाम 10 मैं अपने बेटे आया था अकबर, जब हमारे बाबा नमाज पढ़ाते थे हसन की थी कि वो अज़ान, फिर जब ये जिम्मेदारी भाई हसन के जिम्मे आई तो फिर अज़ान